लोग का अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है CSS, और इसके अंदर हम लोग बहुत सारा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज देखें। अब कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जो एडिशनल प्रॉपर्टीज है, जो आप कभी भी CSS वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आता है, उसको सॉल्व करने के लिए या ऐसे भी इसको समझना जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग। क्या होता है? बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग को समझने से पहले बॉक्स मॉडल समझते हैं। बॉक्स मॉडल हम बताए थे, जहां पे कंटेंट होता है, कंटेंट के ऊपर पैडिंग होता है, पैडिंग के ऊपर बॉर्डर होता है, बॉर्डर के ऊपर मार्जिन होता है। तो अगर आप कहीं पे कोई भी कंटेंट लिखे, उसके बाद जब उसमें पैडिंग छोड़ते हैं तो कंटेंट के बाद वो एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, स्पेस। उसके बाद जब बॉर्डर लगाते हैं तो बॉर्डर अलग से स्पेस लेता है, फिर मार्जिन देते हैं तो वो उसके ऊपर अलग से स्पेस लेता है। तो इससे होता क्या है कि बॉक्स का साइज छोटा है लेकिन पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर लेकर वो बड़ा हो जाता है। तो जैसे से आप पैडिंग बढ़ाते जाइएगा, मार्जिन बढ़ाते जाइएगा या बॉर्डर का साइज बढ़ाते जाइएगा, वो बॉक्स बड़ा होते जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कभी ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे आप एक एरिया बनाए, एक कंटेंट बनाए और उसका हाइट और विड्थ दे दिए। अब हाइट विड्थ देने के बाद अगर आप चाहते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा पैडिंग दे, बॉर्डर दे या मार्जिन दे, तो वो अलग से स्पेस ना ले, क्योंकि अगर वो अलग से स्पेस लेता है तो जब वो बड़ा होगा तो अपना अगल बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा। तो बात है, अपने अगल बगल को क्या करेगा? ऑटो में जा रहे हो तुम, 4 आदमी बैठा हुआ तुम्हारे साइज का, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आदमी बैठने का जगह है। अब उसमें से एक आदमी उतर गया और उसमें एक मेरे साइज का आदमी बैठ गया, समझ रहे हो? तो उससे दुगना है हम। तो अगर मेरे साइज का आदमी बैठेगा तो अब अगर मेरा साइज बड़ा हो गया तो हम तो बोलेंगे नहीं चलो घसको घसको, चलो चलो और घसको। तो पहले बोले 4 ही आदमी का जगह, बोले सही, उसका क्या मतलब? हम भी तो चौथा ही है ना, तो तुमको घसकना पड़ेगा ना, हम तुम लोग को डिस्टर्ब करेंगे, तुम लोग को और सट के बैठना पड़ेगा, बहुत होगा। तो फिर ऑटो वाला क्या बोलता है, भैया थोड़ा आगे पीछे होकर बैठिए ना, थोड़ा एडजस्ट करिए, ठीक है। क्या बोला कि आपका 20 रुपया लगेगा डबल भाड़ा? तो हो सकता है हम अभी ऑटो में आते जाते नहीं है ना, तो हम भी जाए तो हमसे भी हो सकता है डबल भाड़ा मांग दे कोई। देखा है, ये एक एग्जाम्पल दिए कि अगर आपका कोई भी चीज है, एक चीज रखा हुआ उसके बगल में दूसरा है, जब एक चीज बड़ा होगा तो नेचुरली दूसरे चीज को क्या करेगा? वो डिस्टर्ब करेगा। तो आप चाहते हैं कि कभी हम मार्जिन पैडिंग बढ़ाएं लेकिन उसका साइज ना बढ़े, वो दूसरे साइज नहीं बढ़ेगा तो दूसरा डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो उसी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का दो क्या होता है, दो मेन वैल्यू होता है, कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है वो कंटेंट बॉक्स होता है। क्या होता है? कंटेंट बॉक्स। तो एज पर द CSS स्टैंडर्ड इट इज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। ये अपने आप यही होता है। इसमें होता है क्या है, बाय यूजिंग दिस वैल्यू द हाइट एंड विड्थ ऑफ प्रॉपर्टी विथ ओनली इंक्लूड द कंटेंट। जो भी हाइट विड्थ देंगे वो सिर्फ कंटेंट के लिए होगा, बाकी जो पैडिंग होगा वो एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, बॉर्डर एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, मार्जिन एक्स्ट्रा लेगा। तो अगर उसको बढ़ाए घटाएंगे तो वो तुम्हारा बॉक्स का साइज बढ़े घटेगा। अरे होता बॉर्डर बॉक्स, इसमें क्या होता है, द बॉर्डर बॉक्स इज वाइडली यूज्ड value of the box sizing property. It informs the browser to adjust the border and padding within the specified height and width of an element. उसमें क्या बोला जाएगा, जो हाइट विड्थ बताया गया है उसी हाइट विड्थ में आपको क्या करना है? बॉर्डर देना है, पैडिंग देना। तो बोलोगे सर फिर अगर बॉर्डर और ये उसी में देगा तो क्या होगा? तो जो उसका कंटेंट है उसको छोटा कर देगा। बोलेगा ठीक है, आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए ना, आपको एक्स्ट्रा, आप खुद छोटा हो जाइए, हम आपको बाहर में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देंगे। इसको समझाने के लिए एक प्रॉपर्टी बनाते हैं और उसको समझाते हैं। बॉक्स प्रॉपर्टी, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी क्या है? द CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ टू कैलकुलेट द टोटल हाइट विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट उसका हाइट विड्थ कैसे कैलकुलेट होगा? हाइट विड्थ के अंदर ही मार्जिन पैडिंग बॉर्डर आएगा या मार्जिन पैडिंग बॉर्डर का हाइट विड्थ अलग से होगा, मतलब उसका साइज अलग से मिलेगा। इट कंट्रोल द साइज ऑफ द एलिमेंट विद स्पेसिफाइड हाइट एंड विड्थ। चलो दिखाते हैं करके कैसे होता है। एक नोटपैड बनाते हैं, एक प्रॉब्लम दिखाते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन बताते हैं। HTML हेड, टाइटल, टाइटल में यहां पे क्या देंगे हम लोग? बॉक्स साइजिंग डेमो। यहां बनाते हैं बॉडी। जनरली क्या होता है कि जितना भी हम लोग एलिमेंट लगाते हैं सबके अंदर बॉक्स साइजिंग वही बना देते हैं हम। अभी यहां पे हम लोग फिलहाल एक हेडिंग ले लेते हैं, बॉक्स
अब यहां पे एक डिव बनाते हैं, क्लास इक्वल टू क्या दे दिए, डिव 1। इसके अंदर ऐसे लिख देते डिवीजन 1। एक दूसरा डिव बनाते हैं, डिव दिया डिवीजन। अब ये दोनों डिवीजन का हम लोग क्या करेंगे, केसेस डॉट डिव 1 डॉट डिव। डिव 1 का विड्थ देते हैं 400 पिक्सल, हाइट देते हैं 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर इसका भी सेम रखते हैं, कभी सेम रखते हैं, सिर्फ कलर अलग कर देते। सेव करते हैं, रन कराते हैं, दोनों बॉक्स एक के नीचे एक दिख रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों ब्लॉक एलिमेंट होता है, भले हाइट विड्थ छोटा है। हम चाहते हैं दोनों एक दूसरे के बगल में दिखे, तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, इनलाइन करने से तो फिर हाइट विड्थ सेट नहीं हो पाएगा, इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। इनलाइन चलो देखते हैं, दोनों बॉक्स बराबर दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसमें हम लोग देते हैं पैडिंग, पहले वाले में क्या देते हैं, अभी तो दोनों का है, लेकिन जैसी पैडिंग देंगे सपोज 20 पिक्सल, देखना क्या होगा, ये बॉक्स का साइज बढ़ गया, क्योंकि हम बोले थे क्या कि जो पैडिंग देते हैं, ऑर्डर देते हैं, मार्जिन देते हैं, वो तुम्हारा जो नॉर्मल एलिमेंट है उसके साइज को बढ़ाता है, मतलब वो अलग से स्पेस एलिमेंट में लेने लगता है। ये जो इधर एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा, इधर एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा, इधर छोड़ा, इधर छोड़ा, चारों तरफ से छोड़ा होगा, तो ये चारों तरफ से जो स्पेस छोड़ा वो बॉक्स के साइज में ही इंक्लूड हो गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है, उसी में इंक्लूड हो गया। अच्छा, बॉर्डर देते हैं, जो बॉर्डर देंगे, पैडिंग देंगे, मार्जिन देंगे, बॉर्डर दे दिए सपोज 5 पिक्सल, सॉलिड रेड, ये बॉर्डर भी अपना अलग से साइज ले लिया, क्या ले लिया, अलग से। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर आप एलिमेंट बनाते हैं उसका हाइट विड्थ सेट करते हैं, और हाइट विड्थ सेट करने के बाद उसमें पैडिंग, बॉर्डर या मार्जिन आप देते हैं अलग से, तो वो कंटेंट का जो साइज है वो उतना ही रखता है, और बाकी जो चीज है उसका स्पेस अलग से लेने लगता है। इससे क्या हो गया कि ये थोड़ा इधर घसक गया, ये दोनों एक साइज में ना दिख के अब अलग अलग साइज में दिखने लगा, तो थोड़ा देखने में खराब लगने लगा, क्योंकि इसमें मान लो हमको पैडिंग नहीं देना था, पैडिंग नहीं देना था, तो फिर दोनों एक साइज का नहीं हो पाएगा, जबकि साइज तो यहाँ दोनों का सेम दिए थे ना, 400 300 400 300, लेकिन दोनों अलग अलग साइज में दिख रहा है। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कंटेंट बॉक्स बनता है, कंटेंट बॉक्स में पावर किसके पास रहता है, कंटेंट के पास, जो भी साइज है वो कंटेंट को मिलेगा, बाकी सब एडिशनल रहेगा, अपना अलग से जगह लेगा। लेकिन हम लोग चाहते कि नहीं, जो मार्जिन दे रहे हैं, पैडिंग दे रहे हैं, उसको अलग से साइज ना मिले, जो साइज है उसी में वो एडजस्ट करे, भले कंटेंट छोटा हो जाए तो हो जाए। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसी में हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग, तो बहुत हद तक देखना वो एडजस्ट हो जाएगा, 100% नहीं होगा लेकिन बहुत हद तक। बॉक्स साइजिंग को हम लोग यहाँ क्या बाय डिफॉल्ट कंटेंट बॉक्स होता है, हम लोग देंगे बॉर्डर बॉक्स, क्या देंगे, बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स जैसे दे देंगे तो देखो क्या होगा, लगभग उसी में आ गया। अब ये थोड़ा सा नीचे आया वो अलग बात है, लेकिन साइज देखो, साइज बराबर है, साइज क्या हो गया है, बराबर हो गया। तो अब इससे क्या हो गया कि जब तुम्हारा कितना भी उसमें मार्जिन पैडिंग बढ़ाएंगे, अब ये साइज बढ़ेगा, कंटेंट को भले छोटा कर देगा लेकिन उसको नहीं बढ़ाएगा। अब इसमें देखो, इसमें भी हम ये सारा कुछ डाल देते हैं, दोनों सेम हो जाएगा। अब देखो दूसरे वाला हम डाल दिए, तब ये अपना साइज बढ़ा लिया, इसको ही बोला नहीं तुम लोग दोनों औकात में रहो, बॉक्स साइजिंग को क्या कर देंगे, बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। अब देखना दोनों साथ साथ दिखने लगे, आया। तो फिर से रिपीट कर देते हैं कि कभी भी कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका आप हाइट विड्थ सेट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जो हाइट विड्थ सेट किए उस वही हाइट विड्थ रहे,
अगर आप मार्जिन दे, पैडिंग दे, तो उसके हिसाब से उसका हाइट विड्थ ना बढ़ जाए, क्योंकि मार्जिन पैडिंग क्या करता है, बॉर्डर क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। तो वो एक्स्ट्रा स्पेस ना ले, उसी स्पेस में, उसी हाइट विड्थ में वो एडजस्ट हो, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ता है, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। और इसमें दो वैल्यू हो सकता है, कंटेंट बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स। बाय डिफॉल्ट कंटेंट बॉक्स ही होता है, मतलब कि अगर आपका जो कंटेंट है उसका हाइट विड्थ वही रहेगा, पैडिंग देंगे वो चारों तरफ से एक्स्ट्रा स्पेस लेगा तो आपका बड़ा हो जाएगा, बॉर्डर देंगे वो अपना अलग से स्पेस लेगा तो फिर और बड़ा हो जाएगा, मार्जिन देंगे तो अपना अलग से स्पेस लेगा तो वो और बड़ा। तो जैसे जैसे पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर बढ़ाते जाएंगे वो आपका बॉक्स बड़ा होते चला जाएगा। अब बड़ा होगा तो अगल बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा, या दूसरे के हिसाब से, बगल वाले के हिसाब से दिखेगा नहीं, ऊपर नीचे दिखने लगेगा, तो आपका लेआउट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेआउट खराब ना हो इसलिए जनरली कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें आप मार्जिन पैडिंग देते हैं उसमें बॉक्स साइजिंग को क्या करना पड़ता है, बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स का मतलब होता है वो बता देता है ब्राउजर का, भैया पैडिंग दिया जाएगा, मार्जिन दिया जाएगा, बॉर्डर दिया जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है, आपको ये एलिमेंट को इतना ही हाइट इतना ही विड्थ में दिखाना है, आपको बाकी कहां एडजस्टमेंट करना है, किसी को छोटा करना, बड़ा करना, वो आप समझिए, लेकिन बॉक्स का साइज उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। भले उसका अंदर कंटेंट जो है वो उसको छोटा करना पड़ जाए, लेकिन बॉक्स क्या रहेगा, नहीं बड़ा रहेगा, बॉक्स उससे बड़ा आप नहीं कर सकते। देखो अब ये देखो, मार्जिन पैडिंग देने के बाद भी दोनों का साइज नहीं बढ़ा, 400 पिक्सल ही है, हाइट 300 पिक्सल ही है, बाकी सब कुछ क्या हो रहा है, एडजस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब लेआउट आप बनाते हैं तो मार्जिन पैडिंग देने के बाद चीज इधर उधर भागने लगता है, तो उससे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर बॉक्स इक्वल बॉक्स साइजिंग में क्या कौन सा वैल्यू डाल देते हैं, बॉर्डर बॉक्स। इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, कंटेंट बॉक्स। तो ये नहीं भी डालेंगे तो यही रहेगा। ये बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी।